बात है उदो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बच्चों, हमारा मकसद रटाना नहीं, रीडिंग करवाना नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट समझाना है। क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो गारंटी है आपको कुछ भी आगे दिक्कत आने वाली नहीं है। दोस्तों, अक्सर हमने देखा बच्चों को वो गद्य वाले पाठों के आंसर जैसे जैसे धकेल लेते हैं, लेकिन जैसे कविता वाली बात आती है वो अटक जाते। अटकना नहीं है, बोर्ड का सवाल है भैया, एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बस यही सोच करके आपके लिए ये वीडियो है, 101% गारंटी है इस पार्ट के आपका आधा भी नंबर नहीं कटने वाला। बस थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना है, बस आपको कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एजुकेशनल गुरुजी। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए क्योंकि पसंद तो आपको आने ही वाला है। बस वीडियो के बाद आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें हमारे लिए, फीडबैक, हमारा पढ़ाना आपको कैसा लगा, आपको ये वाला जो पार्ट है वो समझ कितना आया, तो फीडबैक जरूर रखें। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इस कविता के लिए, पद्यांश के लिए बैकग्राउंड जिसे हम कह सकते हैं छोटी सी स्टोरी गोपियां और कृष्ण की। कृष्ण और गोपियों को जानते हैं, रासलीला आपने सुनी होगी। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता है, गोपियों के साथ खेलता है, कूदता है, मटकी तोड़ता है, वगैरह वगैरह सब आपको पता ही है। उसके बाद आज वो टाइम आ गया जब कृष्ण मथुरा जाते हैं, मथुरा जाने लग जाते हैं। यहाँ पर गोपियां उन्हें जाने नहीं देती है। कृष्ण कहता है मैं कुछ दिन में वापस लौट के जरूर आऊंगा, लेकिन मथुरा जाने के बाद कृष्ण वापस नहीं लौटता है। गोपियां इंतजार कर रही है कि कृष्ण लौटेगा, क्योंकि वो प्रेम में, श्रृंगार में इतना ज्यादा डूब चुकी हैं। इधर मथुरा जाने के बाद कृष्ण वापस नहीं आते हैं, लेकिन वो उद्धव को भेज देते हैं गोपियों को योग का संदेश सुनाने के लिए, समझाने के लिए। उद्धव कौन है थोड़ा सा समझ लीजिए आप, यही सब कुछ आपको कविता में आपके काम आने वाला। उद्धव एक ज्ञान मार्गी है, ज्ञान मार्गी मतलब ज्ञान का भंडार है जी। उद्धव ने जिसको एक बार समझा दिया वो समझ ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी कि उद्धव जो समझाए वो समझ आएगा ही आएगा। यहाँ पर गोपियों को समझाने आता है। गोपियां कौन है? प्रेम मार्गी हैं, प्रेम का भंडार है। यहाँ पर तगड़ा कंपटीशन है, ज्ञान की लड़ाई प्रेम के साथ। कौन जीतता है? ज्ञान की जीत होती है, प्रेम की होती है, दोनों में कंपटीशन है। तो यही समझेंगे आप इस वीडियो में। इसी दौरान जब वो संदेश सुना रहे होते हैं उद्धव, तो एक भंवरा आता है और उन भंवरे को देख करके गोपियां उद्धव से कहती हैं, यही ये भ्रमर गीत से लिया गया है, ये पद है। और उद्धव को क्या सुनाती है? ये तो प्रेम की बात है उदो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। बस यही, थोड़ा सा मैं इस कविता को भी जरूर गा के सुनाऊंगा आपको, लेकिन पूरा पद समझने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम बड़भागी हो। बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाले, किस्मत वाले हो, भाग्यवान हो, लकी हो आप। क्यों? क्योंकि आप अपरस हैं, आप प्रेम में नहीं डूबे, रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। आप अनुराग नहीं है, आपके मन में प्रेम नहीं है। आप बड़े भाग्यवान हो कि आप कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के प्रेम में नहीं डूब पाए। पुरैनी पात, कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देहना दागी। पुरैनी कहते हैं कमल के पत्ते को, कि कमल का पत्ता कहाँ रहता? जल के अंदर। तो जैसे कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन इसमें पानी की एक भी बूंद उसका दाग नहीं लगता है। पहले बच्चों आपने देखा होगा कि कमल के पत्ते के ऊपर अगर आप पानी डालें, कमल का पत्ता आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अरबी के पत्ते पे, अरबी के पत्ते के ऊपर आप पानी डालेंगे तो अरबी के पत्ते से पानी साइड हो जाता है और थोड़ा सा भी दाग नहीं लगता। उससे ही उसी तरह कमल का पत्ता भी होता है, उसमें पानी की एक भी बूंद का असर नहीं होता है। यहाँ पर जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि तुम कमल के पत्ते हो और कृष्ण पानी है, तुम उसमें डूबकर भी कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए। आगे एग्जाम्पल देते हैं, उल्हाने देते, ताने देते हैं उद्धव को कि जो जल माह तेल की गागरी, जल में तेल की गागरी में, पानी में तेल की बूंद या तेल की गागरी में पानी की बूंद। आप पूरे गागरी में पानी भर लीजिए और एक बूंद उसमें तेल डालेंगे तो तेल और पानी आपस में मिलता नहीं है। इसी तरह तुम भी हो, जो तुम उस तेल की गागरी में, पानी की गागरी में तेल की बूंद हो, जो कि कृष्ण से आप मिल नहीं पाए। आगे कहते हैं कि प्रीत की नदी में पाँव न बोरियो। प्रीत वाली प्रीति की नदी में, प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव मत डालना, यानी कि कभी प्रेम मत करना किसी से, दृष्टि न रूप परागी, कभी भी किसी से प्यार की नजर से मत देखना, वरना हमारी तरह बहुत पछताओगे।
सूरदास जी कहते हैं कि जो आपकी गोपियां हैं वो कहती हैं कि हम अबला हैं, हम भोली हैं, हम भोली भाली, हम कुछ नहीं जानती हैं, हम कैसे हैं, गुड़ चाटी जो पागी। यहाँ पर गुड़ यानी कि गुड़ और चाटी मतलब चीटी। यहाँ पर जो गुड़ है कृष्ण और चीटी है गोपियाँ। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम अबला हैं, हम भोली हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि कृष्ण गुड़ है, हम चीटियाँ हैं, और कृष्ण रूपी गुड़ पर गोपियाँ रूपी चीटियाँ जाती हैं और चिपक जाती हैं और वहीं पर मर जाती हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हमें पता है कि हम कृष्ण के पास जाएंगे और चिपक जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या चीटियाँ गुड़ पे जाने से रुकती हैं? नहीं रुकती हैं। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कह करके वो भाग्यहीन कहना चाह रही है और ताने मार रही है। आगे देखिए, यहाँ पर अनन्य प्रेम, जो प्रेम है वो अपनी मन की विरह व्यथा को कहते हैं उद्धव से कि उद्धव मन की मन ही मांझ रही, यानी कि हमारे जो मन में कोई व्यथा थी वो हमारे मन के मन में ही रह गई। यानी कि हमें लगा कि कृष्ण हमसे मिलने आएंगे, हमारे मन में जो काफ़ी सारी बातें हैं लंबे टाइम जो रखे हमने, हम उन्हें कृष्ण के पास कहेंगे, लेकिन अब हमें मन की अपने मन में ही रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम सुनाने आए हमें योग की बात कृष्ण से मिलने के बाद। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। गोपियाँ कहती है कि हम किससे कहें हे उद्धव, हम किसके पास जाएं, हम किससे अपना दुख कहें, किससे अपने प्रेम की व्यथा कहें, क्योंकि हमें कोई भी परत, कोई भी समझ नहीं आता है कि हम किसके पास अपनी बात रखें। अवधि आधार आस आवन की, हमें अवधि थी, समय था, हमें आधार, हमें एक आस थी कृष्ण के आने की। हमें ऐसा लगा कि कृष्ण वापस आएंगे, तो हमने अपने मन में काफ़ी सारी बातें रखी थी, तन मन बिथा सही, हम अपने मन में काफ़ी सारी बातों को सह रही थी। हमें ये लगा कि हमें कृष्ण मिलने आएंगे, तो जैसे ही आएंगे हम इसी आस में जी रहे थे। लेकिन अब इन जोग संदेशानी सुनी सुनी विरहनी विरह दही, जो तुम योग की संदेश हमें समझाने आए हो, हमें प्रेम से हटाने आए हो, तुम्हारी बातें सुन करके हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो विरह है वो हमें और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। यानी कि आपको कभी भूख लगी होगी और आप स्कूल से घर जा रहे होंगे, सामने आपको रसगुल्ला दिखे और आप रसगुल्ले को देखकर के आपकी भूख और बढ़ जाती है। उसी तरह गोपियाँ कहती हैं कि तुमने हमें योग का संदेश सुनाया, हम कृष्ण से प्रेम हमारा और बढ़ने लगा। चाहती होती गुहारी जीते ही थे उतते धारे बही। फिर कहती हैं कि हमें लगा कि गुहार लगाएं, आवाज़ लगाएं कृष्ण को, कृष्ण से अपनी मन की बात कहें, लेकिन ये जो धार है, ये योग की जो बातें हैं वो कृष्ण की तरफ से आप लेके आए हो। यानी कि हम कृष्ण से भी अपने दुख को नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण ने तुम्हें हमें समझाने के लिए भेज दिया है। सूरदास जी कहती हैं कि अब धीरे धैर्य क्यों, गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों रखें, अब हम किसी मर्यादा में नहीं रहेंगे, क्योंकि कृष्ण रूपी मर्यादा में हम रह रहे थे आज तक, क्योंकि हमें उम्मीद थी कृष्ण आएगा, लेकिन तुम्हारे योग को सुन करके हम अब सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, कृष्ण के प्रेम वाली मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे में, और यहाँ पर कृष्ण के अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। अनन्य मतलब एक निष्ठ प्रेम। गोपियाँ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से प्रेम करती हैं और एक एग्जाम्पल देती हैं हारिल की लकड़ी। प्यारे बच्चों, हारिल एक पक्षी है, वो अपने पैरों में एक लकड़ी को पकड़े हुए रहती है हर समय, और अगर वो उड़ेगी भी तो उसी लकड़ी को साथ में लेकर उड़ती है, और उसे लगता है कि जब तक मेरे पैरों में, ये पंजों में ये लकड़ी है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। यानी इसी तरह से गोपियाँ कहते हैं कि जो हमारे हरि हैं, हमारे कृष्ण हैं, वो क्या है, हारिल की लकड़ी है। हमने उन्हें पकड़ा हुआ टाइट से कि मन कर्म वचन, हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन यानी कि कृष्ण, और मतलब हृदय दिल, तो हमने दिल से, मन से, कर्म से, वचन से सिर्फ पकड़ा हुआ, किसको, कान्हा को, कृष्ण को पकड़ा हुआ है। हमें और कुछ समझ नहीं आता है। हम क्या करते हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, यानी कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, सागते सोते खाते पीते सिर्फ कान्हा कान्हा जकड़ी, हम सिर्फ कान्हा कान्हा नाम लेते हैं, सिर्फ कान्हा के नाम की माला जपते हैं हम। सुनत जोग लागत है ऐसो, और जो तुम हमें सुना रहे हो, ये योग की बातें बता रहे हो, जो हमें तुम पढ़ा रहे हो ना, जो करवी ककड़ी हमें
कड़वी ककड़ी की तरह हमारा मुंह का स्वाद खराब हो गया। हम सिर्फ प्रेम की बात जानते हैं। यहाँ पर जो उद्धव गोपियों को समझाने आ रहे थे, यहाँ पर गोपियों ने कहा उद्धव से कि तुमने बहुत ज्ञान की बातें कर ली, अब आओ हम तुम्हें समझाते हैं, हम तुम्हें पढ़ाते हैं। और उद्धव को ही चेला बनाने में लग गए। सारी गोपियां सुतो व्याधि हमको ले आए, व्याधि मतलब बीमारी। उद्धव तुम हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेके आए हो जिसे हमने न कभी देखी, न सुनी, न कभी जानी। हमने ऐसी बीमारी आज तक नहीं देखी है। सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो क्या कहती हैं उद्धव से कि उद्धव ये अपने योग की संदेश तिन्हीं सौंपो, मतलब उन्हीं को सौंपो, उनको दो, उनसे कहो जिनका मन चक्री। प्यारे बच्चों, काफी लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो एक जगह टिकते नहीं, यानी कि प्रेम एक को नहीं करते हैं। आज किसी को प्रेम करना, अगले दिन किसी दूसरे को, अगले हफ्ते किसी को, अगले महीने किसी और से प्रेम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी उन्हीं लोगों की तरफ संकेत कर रहे हैं कि ये योग का संदेश उनको सुनाना जिनका मन चक्री है। चक्री यानी कि एक जगह टिकता नहीं है। यहाँ पर इशारा करते हैं कृष्ण की ओर। कृष्ण को सौंपो वापस, ये अपना योग का संदेश कृष्ण को सुनाना। आगे अगले वाले में, चौथे वाले में कहते हैं राजनीति की बात करते हैं। एक राजा का क्या धर्म होता है, एक राजा का क्या कर्म होता है, एक राजा कैसा होना चाहिए। और आजकल के राजाओं के ऊपर भी व्यंग्य किया गया है। आजकल के राजनेता क्या करते हैं, जब तक वोट मांगना होता है तब तक वो हाथ जोड़ते हैं, पैरों पड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमारे गली मोहल्ले में आते हैं। लेकिन जैसे राजा बन जाते हैं वैसे क्या करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। क्या कृष्ण राजा बन गए हैं? अब कहाँ के राजा बने हैं? ये द्वारिका के राजा बन गए हैं। तो अब इन्होंने राजनीति पढ़ ली है। हरि मतलब कृष्ण अब राजनीति पढ़ाए, अब राजा बन गए। समझी बात मधुकर से कहते हैं, मधुकर यानी कि भौरा यानी कि उद्धव को कहते हैं कि जो तुम समाचार सब पाए, जो तुम समाचार हमें सुनाने आए हो ना, वो कृष्ण से कह देना कि बहुत चतुर हो चुका है। अब एक अति होते चतुर होते पहले ही कह देना कि कृष्ण एक तो पहले से ही बड़ा चतुर हुआ करता था, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब वो हमें राजनीति पढ़ा रहा है। राजा बन गया है, अब हमें राजनीति पढ़ा रहा है उद्धव के माध्यम से। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। कहते हैं कि उनकी बड़ी बुद्धि है, बड़े ज्ञानी हैं। कृष्ण राजा बन गए, बहुत राजनीति जान रहे हैं, अब हमें योग का संदेश पढ़ा रहे हैं, अब हमें ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, हमें राजनीति पढ़ा रहे हैं। आगे कहते हैं कि उद्धव भले आगे के लोग, पहले के लोग, पहले जमाने के लोग बहुत अच्छे होते थे। कौन से? महर्षि दधीची अपनी हड्डियों को दान कर दिया। आपने कर्ण का नाम सुना होगा, दानवीर कर्ण, शरीर से कवच कुंडल उतारे और दे दिए। ऐसे ही महाराज शिवी थे। तो इसी तरह से पहले के लोग क्या करते थे कि परहित डोलत धाये। यहाँ पर उन लोगों के लिए कहते हैं कि लोग परहित यानी कि परोपकार की भावना के लिए लोगों को परोपकार करते थे, लोगों की भलाई करते थे। ऐसे राजा जो सबका भला चाहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत हुज्जू होते चुराए। यहाँ पर जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण से कहना कि जो तुमने हमारा दिल चुराया था, माखन तो चुराते ही थे, तुमने हमारा दिल भी चुराया था, आज हम तुमसे अपने दिल को वापस मांग रहे हैं, वापस दे देना हमारा दिल। तय क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। तो कहते हैं कि अब हम और अन्याय नहीं सहेंगे, अब हम और अनीति नहीं करेंगे, क्योंकि नीति वाली बात, अनीति वाली बात हम नहीं जानते, क्योंकि हम अबला हैं, भोरी हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम प्रेम समझते हैं, हमने प्रेम किया था कृष्ण से, लेकिन कृष्ण ने हमें धोखा दे दिया। उसी बात को कहते हैं कि राजधर्म तो यह है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए। एक राजा, एक नेता, एक पीएम, एक सीएम कैसा होना चाहिए? जो प्रजा न जाही सताए, जो अपनी प्रजा को नहीं सताए, अपनी प्रजा का ध्यान करे, उनका पालन पोषण करे, उनकी रक्षा करे, उनके हित और अनहित को देखें, सही और गलत को देखें। लेकिन यहाँ पर जो उद्धव हैं वो कृष्ण हैं, वो राजनीति पढ़ाए हैं और वो अब हमें सिखाने के लिए आए हैं। तो ये था आपके पास सूरदास के पद। तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर रखना एक प्यारा सा, कैसा लगा आपको हमारा पढ़ाना। और चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे गाकर भी आप इसे पढ़ सकते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी,
अपरस रहत स्नेहत गाते नाही मन अनुरागी पुरई निपात रहत जल भीतर तरस देहन दागी जो जल माह तेल की गागरी बूंद नता को लागी प्रीति नदी में पावन बोरियो दृष्टि न रूप परागी सूरदास अबलाम बोरी गुड़ चाटी जो पागी। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके पास सूरदास के पद। कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।